धूप में एक धूल भरा रास्ता था। अरुण नाम का एक जवान लड़का सर झुकाए उस रास्ते पर चल रहा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक ऐसी जिंदगी का सपना देखा था जो इससे बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी जिंदगी जो उद्देश्य और सफलता से भरी हो। अरुण अपने गांव से बहुत उम्मीदें लेकर निकला था। वह शहर में काम ढूंढना चाहता था, अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता था। लेकिन शहर एक कठोर और निर्दयी जगह साबित हो रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और फिर भी अरुण बेरोजगार और शंकाओं से भरा रहा। मैं क्या गलत कर रहा हूं? उसने खुद से दुदबुदाया, रास्ते में एक पत्थर लात मारते हुए। सफलता इतनी दूर क्यों लगती है? वह मार्गदर्शन के लिए तरस रहा था, अपनी निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण के लिए। उसे क्या पता था, उसका सामना एक ऐसी संयोग से होने वाला है जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देगा। उसका हर कदम उसे अपने सपनों से दूर ले जा रहा था। उसने इतने ऑप्टिमिज्म के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी, लेकिन अब उसके दिल में निराशा और उदासी घर करने लगी। जैसे ही अरुण सोच में डूबा हुआ चल रहा था, उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी साधारण सी चाय की टपरी देखी। वह अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे इस टपरी का अस्तित्व भी एक पल के लिए चमत्कार जैसा लगा। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा था। उसके चेहरे पर बुद्धिमानी झलक रही थी और उसकी आंखें दया से चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह इस जगह का अभिभावक हो। अदरक वाली चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी, मानो अरुण को अपने थके हुए शरीर को आराम देने के लिए बुला रही हो। यह सुगंध उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी, जब उसकी मां उसे सर्दियों की सुबहों में अदरक वाली चाय पिलाया करती थी। वह टपरी के पास गया और एक कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दी, और अरुण ने पहली चुस्की लेते ही महसूस किया कि यह चाय उसकी आत्मा को सुकून दे रही है। जैसे ही उसने गर्म, सुकून देने वाली चाय की चुस्की ली, वह उस बूढ़े आदमी के शांत व्यक्तित्व की तरफ खिंचा चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अरुण को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अपनी हिम्मत जुटाते हुए उससे पे के दादिम की दातार अरुण ने उस अजनबी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसे लगा कि यह आदमी उसकी परेशानियों को समझ सकता है और शायद उसे कुछ मार्गदर्शन दे सकता है। उसने अपने दिल का हाल बयां कर दिया, अपने सपने, अपने संघर्ष और अपनी बढ़ती निराशा साझा की। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे, और वह चाहता था कि कोई उसे समझे और उसे सही रास्ता दिखाए। बूढ़ा आदमी धैर्य से सुनता रहा। उसकी निगाहें अरुण के चेहरे से हटी नहीं। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी जो अरुण को और भी खुलकर बोलने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब उसने बोलना खत्म कर दिया तो बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान, आपके संघर्ष असामान्य नहीं है। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ निराशाजनक लगता है। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे प्राप्त करने का सही रास्ता समझते हैं। उसने अरुण की आंखों में देखते हुए कहा, सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, और कभी कभी हमें अपने भीतर झांकना पोड़ी देखी डीटा दाश्ता है। जिन रहस्यों को तुम ढूंढ रहे हो वो बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हैं। बूढ़े आदमी के शब्द अरुण के दिल में गूंजने लगे, मानो वे किसी गहरे सत्य को उजागर कर रहे हों। अरुण उत्सुकता से करीब आ गया। उसे महसूस हो रहा था कि यह आदमी उसे कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकता है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसे लग रहा था कि यह संयोग से हुई मुलाकात महज दी की ही की एक एक की एक इत्तेफाक नहीं थी। शायद यह उसकी किस्मत थी जो उसे इस बूढ़े आदमी के पास ले आई थी। बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे, जिससे उम्मीद की एक किरण जग उठी जो लंबे समय से सुप्त पड़ी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। कृपया, अरुण ने विनती की, मुझे और बताएं, मुझे रास्ता दिखाएं। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा और उम्मीद थी, और वह जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। वह बूढ़ा आदमी, जो एक रिटायर्ड साधु था, धीरे से हंसा। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति और समझदारी झलक रही थी। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, नौजवान, उसने शुरुआत की। यह एक कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो तय करने लायक है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्म खोज की यात्रा है, अपने मन की प्रकृति को समझने की और आंतरिक शांति विकसित करने की। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं।
उसने अरुण को बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित कराया, 4 आर्य सत्यों को समझाया। दुख का सत्य जो जो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुख के कारण का सत्य जो हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है। दुख के अंत का सत्य जो हमें यह बताता है कि दुख का अंत संभव है। और दुख के अंत के मार्ग का सत्य जो अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। गैप 2s उसने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया जो नैतिक और मानसिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शिका है जो दुख से मुक्ति दिलाता है। इसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। दुहक साधु ने समझाया, मोह से हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे हमें खुशी देंगी, लेकिन सच्ची खुशी तो भीतर से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। उसने प्लेन कॉन्शियंस के महत्व पर जोर दिया, हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहने और बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करने का। यह अभ्यास तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और शांति लाने में मदद करेगा। अरुण ध्यान से सुनता रहा, उसका दिमाग साधु के शब्दों को स्पंज की तरह सोख रहा था। उसने महसूस किया कि ये शिक्षाएं उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। उसने पहले कभी इन बातों पर विचार नहीं किया था, लेकिन ये उसके दिल को छू गई। उसे लगा कि वह एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। उसने महसूस किया कि सफलता के लिए उसकी खोज बाहरी कारकों से प्रेरित थी, भौतिक संपत्ति और पहचान की चाहत से। लेकिन अब उसे समझ में आया कि सच्ची सफलता भीतर से आती है। उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी आंतरिक दुनिया को विकसित करना ही छोड़ दिया था। अब वह अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने के लिए प्रतिबद्ध था। साधु ने अरुण को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हम हर पल में अपना सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान दो, उसने सलाह दी। सांस लेना और छोड़ना यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का। चलते, खाते और काम करते समय अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दो। हर कदम, हर निवाला और हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करो। अपने विचारों को बिना बहकाव में आए ऑब्जर्व करो। विचारों को आने दो और जाने दो, उन्हें पकड़ने या उनसे लड़ने की कोशिश मत करो। इस तरह आप मन की बकबक को शांत करना और आंतरिक शांति पाना शुरू करते हैं। यह शांति आपको अपने जीवन के हर पहलू में मदद करेगी। अरुण ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। उसने अपने दैनिक दिनचर्या में माइंडफुलनेस को शामिल करना शुरू कर दिया। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करने का निर्णय लिया। वह हर सुबह ध्यान करता, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता और बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को ऑब्जर्व करता। उसने देखा कि यह अभ्यास उसे पूरे दिन के लिए तैयार करता है। उसने खाने के साधारण कार्य पर ध्यान दिया, हर निवाले का स्वाद लिया और उस पोषण के लिए आभार व्यक्त किया जो उसे मिल रहा था। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ने उसके खाने के अनुभव को भी बदल दिया है। जैसे जैसे अरुण ने माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, उसने अपने भीतर एक बदलाव देखा। उसने महसूस किया कि वह अधिक शांत और संतुलित हो गया है। उसकी चिंता और बेचैनी कम होने लगी और उसकी जगह शांति और स्पष्टता ने ले ली। उसने देखा कि उसकी सोच भी अधिक स्पष्ट हो गई है। वह अपनी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील था और अधिक संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम था। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ने उसे अधिक लचीला बना दिया है। दुनिया कम भारी लग रही थी और वह खुद से और अपने आसपास के लोगों से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसके रिश्ते भी बेहतर हो गए हैं। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस का मतलब अपने मन को सभी विचारों से खाली करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक अलग जागरूकता के साथ ऑब्जर्व करना है। उसने सीखा कि विचारों को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना ही सच्ची शांति की कुंजी है। उसने उन विचारों की पहचान करना सीख लिया जो अनुपयोगी या आत्मविनाशकारी थे और धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण की ओर पुनर्निर्देशित करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि यह प्रक्रिया उसे अधिक सकारात्मक और खुशहाल बना रही है। इस अभ्यास के माध्यम से उसने आंतरिक शांति की भावना को विकसित करना शुरू कर दिया जो उसे लंबे समय से नहीं मिली थी।
उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी है और वह इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित है।